नमस्कार, राम राम सभी देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें, पूरे भारतवर्ष में 74वीं गणतंत्र दिवस मनाई जा रही है और आप तहसील पौनी के हाई सेकेंडरी स्कूल से हम आपको ये दिखा रहे हैं तस्वीरें, किस तरह से ये जो व्हाइट वॉश है वो किया गया है, किस तरह से मेंटेनेंस की गई है। आइए देखते हैं की तस्वीरें। आपको हम बता रहे हैं व्हाइट वॉश किया गया है, लेकिन मात्र आगे आगे व्हाइट वॉश किया गया है। ये तस्वीरें जो है वो मुंह बोला बयान कर रही हैं। हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो दिख रहा है हम वो आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से जो तस्वीरें हैं वो व्हाइट वॉश की हुई हैं, बीच बीच में और बीच बीच में जो दीवारें जो है वो छोड़ दी गई हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि ये व्हाइट वॉश जो है वो किसकी जिम्मेदारी थी, किसने करना था, क्या कारण है नहीं हो पाया है। सवाल आखिर करे तो करे किससे। और बीडीसी चेयरमैन पवन कुमार शर्मा जी जहां पे पहुंचे हैं और प्रयास करेंगे कि जो जहां के प्रिंसिपल हैं उनके साथ भी बातचीत करेंगे। आपको बता दें, जो पेड़ पौधे हैं इनको व्हाइट वॉश किया गया है, जो उनके तने हैं इन्हें व्हाइट वॉश किया गया है, लेकिन जो दीवारें हैं उन्हें व्हाइट वॉश नहीं किया गया है। ये आप तस्वीरों में ठीक देख सकते हैं कि जो पेड़ हैं उन्हें व्हाइट वॉश किया गया है, लेकिन जो दीवारें हैं जो लगातार खंडर हो रही हैं, व्हाइट वॉश इनमें नहीं किया गया है। तो आखिर ये सवाल बनता है, प्रशासन से हम पूछते हैं कि जो आगे आपने मेंटेनेंस की है और जो दीवारें हैं उन्हें व्हाइट वॉश नहीं किया है। खाली ये वाली दीवार हम आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद और भी बहुत सारी दीवारें हैं, जैसे वो सामने दीवार देख रहे हो आप, वहां पे भी व्हाइट वॉश जो है वो नहीं किया गया है। आखिर सवाल यह है कि 74वें गणतंत्र दिवस में धूमधाम से मनाया जाता है और हम लोग गर्व करते हैं कि ये दिन कब आए और हम खुशी से सेलिब्रेट करें। लेकिन सोचने वाली बात यह होगी कि इसमें व्हाइट वॉश नहीं किया गया है, मात्र सामने सामने व्हाइट वॉश किया गया है। और ये दीवारें जो है वो आपको दिख रही हैं, कोई बनावटी नहीं है। ये चीजें जो है वो मुंह बोला हम दिखा रहे हैं और प्रयास करेंगे इनसे अपने सवालों के जवाब लेने के। अगले लग रही है ना। देखो बिल्डिंग की बुरी हालत है। क्या वो घट है ना, अकोमोडेशन घट है। अच्छा, कंपटीशन अकोमोडेशन घट है। देखो सारा ये बिल्डिंग इतने बच्चे पढ़ा रहे, अगर ये इतनी खस्ता हालत है तो सोचना चाहिए ना, इन्हें एजुकेशन डिपार्टमेंट लिखना चाहिए ऑफर। सर लेटर से लिखदा, लेकिन रेनोवेशन वास्ते वो सब बहुत जल्दी है भैया। इधर व्हाइट वॉश भी नहीं किया, बाकी सारे हैं इधर सामने नहीं होगा। लेकिन सभी वजह करिए थोड़ा मौसम भी गड़बड़ है, उसके लिए हाई सेकेंडरी स्कूल पौनी है। यहाँ पे बच्चे जहाँ पे पढ़ते हैं और जहाँ पे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चे इसी क्लासरूम में पढ़ते हैं। तो ये आप कंडीशन देख सकते हैं किस तरह से, जहाँ पे खिड़कियां हैं और सर्दी का मौसम है, बारिश भी हो रही है, हवा भी तेज चलती है और सांप कीड़े भी जहाँ पे आ सकते हैं। हालांकि जहाँ पे कुत्ते जो होते हैं वो भी यहाँ से घुस सकते हैं, यहाँ पे बिल्ले भी घुस सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नमेंट इतना खर्चा कर रही है तो इसकी मेंटेनेंस जो है वो क्यों नहीं हो पा रही है। आखिर कैसे इन बच्चों का भविष्य जो है वो सर्दी में बनेगा और इसी छोटी सर्दी में बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे, और इसकी जो हालत है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे, लेकिन हम ये खाली दिखा रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल में जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को क्यों नहीं छोड़ते। और ठीक दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ये जो दीवारें हैं इनमें ये जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो उगाई हैं, आप ठीक तस्वीरों में देख सकते हैं। और हम प्रयास करेंगे जो जहां के प्रिंसिपल हैं उनके साथ बातचीत करेंगे कि आखिर इसकी खस्ता हाल क्लासेस का जिम्मेदार कौन है। जो दीवारें आप देख सकते हैं और भी जो दीवारें हैं इनकी क्लासों के, वहां पे भी हम कोशिश करेंगे आप तक जो दृश्य है वो पहुंचाएं। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए यही आज कहूंगा कि आपने सर डेवलपमेंट के बारे में बातचीत करेंगे। ये तो हो गया जहाँ पे व्हाइट वॉश नहीं हुआ है, बहुत सारी बिल्डिंग जो है वो खस्ता हालत हो गई है। इसके ऊपर आपने देखा कि ध्यान दिया कि पूछा इनको कि क्या कारण है, आखिर व्हाइट वॉश आज तो होना चाहिए था, 74वां स्वतंत्रता दिवस है, क्या कारण है। देखिए, कोई भी चीज़ होती है राम जी, वो ऐसा है कि पिछले 3 सालों से, जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि पिछले 3 सालों से हम ये कार्यक्रम नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अगर चूक होती है तो आज मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। नहीं, आज की जो व्हाइट वॉश नहीं हुआ सर, गेट के बाहर व्हाइट वॉश हुआ है, पीछे नहीं हुआ है, दीवारों पे नहीं हुआ है। मैंने देखा, लेकिन खुशी में आज खुशी का माहौल है। अगर जहां इस समय हम किसी के ऊपर कोई नहीं हम भी नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि होना चाहिए, किसकी जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी, जिम्मेदारी ये नहीं कह रहे कि क्यों नहीं हुआ है, मुझे जिम्मेदारी किसकी थी। नहीं, जिम्मेदारी ठीक है, जिम्मेदारी में आप भी आते हैं, मैं भी आता हूँ सर। हमारा जो काम है हम दिखा रहे हैं। नहीं बिल्कुल, हमें लगा कि हम दिखा रहे हो सकता हम गलत हो। नहीं, आपने कहा कि ये चीज नहीं है, मुझे भी दिख रही है कि ये चीज नहीं है, लेकिन आगे के लिए जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे शीशे टूटे हुए हैं, डेस्क खराब है, दीवारें खराब हो गई हैं। इसके लिए मैं जो कंसर्न यहाँ से प्रिंसिपल है मैं उनसे बात करूंगा। हम भी उनके साथ प्रयास करेंगे, बात करेंगे कि आखिर कारण क्या है। बिल्कुल मैं बात करूंगा उनसे। और
जहाँ तक हो सका ये बहुत जल्दी जो भी कमियां हैं ये पूरी हो जाएंगी। थैंक यू। धन्यवाद। आपको बहुत सारी बधाई सर। हमने देखा कि यहाँ पे सामने सामने व्हाइट वॉश हुआ है, दीवारों पे नहीं हुआ है। पेड़ हैं उनमें व्हाइट वॉश हुआ है, और जो ये इस कमरे की कंडीशन हम दिखा रहे हैं, 2 कमरे हैं, एक में क्लासें लगती हैं बताया गया है, एक में लगती हैं, एक में नहीं लगती हैं, खिड़कियां टूट गई हैं। तो सर क्या कारण है आपने? देखिए जहाँ तक वाइट वॉश का कंसर्न है, हमने गेट से वाइट वॉश करना शुरू किया, टीमें लगी हुई हैं। अचानक बीच में बारिश आ गई तो वहाँ पर आकर हमारा काम रुक गया। जिस कमरे का आप कह रहे हैं वो हमारा स्टोर है, वहाँ आपने देखा होगा दोनों कमरों में जितना भी हमारा टूटा फूटा मटेरियल है वहाँ पड़ा हुआ है। अगर आपने सही जहाँ क्लासें लगती हैं, हमारी 6 क्लासें इस हाल में लगती हैं, उनको जा करके देखिए। उधर से चलिए उस बिल्डिंग में जहाँ हमारी, चलिए अगर आप मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि क्यों नहीं हुआ, मैं ये बोल रहा हूँ सर क्या कारण है? उसको हमने कराना ही नहीं है। गवर्नमेंट एक्सचेकर पर हमने नुकसान नहीं करना है। जो चीज हमने डिसमेंटल के लिए जो बिल्डिंग बता रहे हैं ये हमने अभी करनी है। पहले हमने वो वाली तो हो, किसी ने ध्यान नहीं दिया है। वो बिल्डिंग जो है वो कभी भी गिर सकती है, और बच्चे जो है नहीं उसकी हो गया है, हमारे पास सैंक्शन उसकी आ गई है, और 6 कमरे इसके लिए हमारे पास आ चुके हैं। अभी उसका टेंडर होना है। और सर पिछली बार 15 अगस्त में भी यही आपने बोला था, और मेरी बात पर अमल हुआ, और उन्होंने PWD जो हमारा डिपार्टमेंट है उन्होंने हमें अब सैंक्शन दे दी है, और जो ही टेंडर होगा तभी काम होगा। ये प्रिंसिपल ने इसको अपने लेवल पे डिसमेंटल कर, आपने पिछली बार 6 महीने पहले उन दिनों मसला उठाया तो आज हमें उसकी कामयाबी मिली है। चलो उम्मीद करते हैं कि जल्दी हो जाएगा, कोई हादसा ना हो। नहीं हादसा नहीं होगा। जब से हम यहाँ पर तैनात हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है। यहाँ तक आप एक कमरे को लेकर के बता रहे हैं कि वहाँ सफेदी नहीं हुई सर है। वहाँ पे नहीं हुआ, गेट के पीछे सफेदी नहीं हुई है, दीवारों के जो ये दीवारें दिख रही है वहाँ पे सफेदी। मेरी बात सुनो सर, पेड़ों को सफेदी हो गई है, जो पेड़ है वहाँ पे सफेदी हो गई है, लेकिन दीवारों को नहीं हुआ है। जो दीवारों की मेंटेनेंस रखेंगे लाइफ में बढ़ाएगा। पेड़ों को सफेदी करना एक दिन का काम था। वेयर एज इस एंटायर 18 कनाल जमीन में जो कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है उस पर तो आप कहते हैं कि बारिश के कारण नहीं हुआ? नहीं, सारा बारिश के कारण नहीं हुआ। जहाँ जहाँ पर हमारा स्पॉट था, जिस स्पॉट को हमने करना था, इस उपलक्ष्य पर वो हमने किया है। और जो आगे का प्रपोजल होगा, जैसे मैं बिना मतलब के खर्चा नहीं करना चाहता कि जहाँ पर जो बिल्डिंग हमने अभी उसको अनसेफ, स्टेप बाय स्टेप होता है। जब हम इस चीज को अनसेफ करके डिक्लेयर कर दिया, अब इसको डिसमेंटल करेंगे, उसके बाद उसका नंबर है। अगर आप ये 38 साल पुरानी, अगर आप उस हॉस्पिटल के पास चले जाएं और अगर उसको मीडिया में दिखाने की कोशिश करें कि देखिए व्हाइट वॉश नहीं हुआ है, तो मैं इस चीज से ये नहीं होने वाला। सर कितनी बिल्डिंग है जो डिस्पेंसल होने वाली है? कितनी बिल्डिंग है? 4 कमरे। 4 कमरे जो है, एक ये हो गया, एक वो हो गया। ये नहीं, ये तो हो चुका। अब डिसमेंटल करना है, वो भी करना है, इसका टेंडर होना है। उसके बाद उसका नंबर है, उसके बाद उसका नंबर है। इसमें हमने स्टोर रखा हुआ है, नो क्लास वर्क। यहाँ पर क्लास वर्क नहीं होता है, ये स्टोर है हमारा। बाकी जो अच्छे कमरे हैं उनकी कंडीशन को भी देख के, वहाँ पे डेस्क लगे हुए हैं, भाई डेस्क कुछ लगा था, डेस्क हमारे पास। मैंने बात भी की है इनके साथ, तो वो बोलते हैं एक कमरे में क्लासें लगती हैं, एक में नहीं लगती है। एक बार अगर कोई लग गई कहीं, एक बार एक आदमी कोई अपने लेवल पर क्लास ले गया तो बता सकते हैं कोई बात नहीं क्लास लगती है। हाँ। बाकी आप जहाँ अच्छे कंडीशन है उनको भी तो देखिए। वो दिखाएंगे सर, हमारा काम है, हम दिखाएंगे। ICT लैब में चलिए, उसके बाद 9th का क्लास, 10th का क्लास, 11th का क्लास, 12th का। हमारे पास 9th से 12th तक क्लासें लगती हैं, ठीक है। जब कभी कभार हमें एक्स्ट्रा, जैसे आज हमें वो कमरा खोलना पड़ा, उसमें हमने सिर्फ अपने स्कूल जो 2 बच्चों के लिए तैयार होने के लिए किया था, तो वहाँ उन 2 कमरों को तैयार करने के लिए हम व्हाइट वॉश तो नहीं करवा सकते थे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। इस कमरे नहीं लग रही, अगले लग रही है ना। देखो बिल्डिंग इतनी बुरी हालत है, क्या है देखो सारा ये बिल्डिंग इतने बच्चे पढ़ा रहे, अगर ये इतनी खस्ता हालत है तो सोचना चाहिए ना, इन्हें एजुकेशन डिपार्टमेंट लिखना चाहिए ऊपर। सर लेटर से लिखदा, लेकिन रेनोवेशन वास्ते वैसे बहुत जरूरी है भैया। इधर व्हाइट वॉश भी नहीं किया, बाकी सारे है इधर सामने नहीं होगा, लेकिन सभी वजह करिए थोड़ा मौसम भी गड़बड़ है, उसके लिए। चलो शुक्रिया सर।